नमस्कार। इस वक्त हम रांची के पहाड़ी मंदिर के पास है। मेरे पीछे एक बैनर आप देखिए, शहीद सम्मान पदयात्रा, शहीदों के परिवार को अधिकार दिलाने एवं सूखे नशे पर कड़े कानून बनाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवा शक्ति पदयात्रा निकाल रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय युवा शक्ति के सब सदस्य हैं। क्या मकसद है इसको कराने का? जी, मेरा नाम पंकज पांडे है और मैं राष्ट्रीय युवा शक्ति का संरक्षक हूँ। ये शहीद सम्मान पदयात्रा निकालने का हमारा मकसद है। हम पिछले 8 वर्षों से शहीदों के सम्मान के लिए, शहीद परिवार के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, पर अभी तक कई सारी जो उनको मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे उनको मकान मिलना, नौकरी मिलना, 5 एकड़ भूमि का जो है, और एक जो सबसे बड़ी समस्या है जो आप देखेंगे झारखंड के अंदर, पूरे भारत में आप कहीं भी चले जाएंगे तो वहाँ सम्मान राशि 1 करोड़ 70 लाख 80 लाख है। झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर शहीद सम्मान राशि महज 10 लाख रुपए है। तो इस पदयात्रा के माध्यम से नगरवासियों का सहयोग लेंगे और हमारी ये मांग रहेगी कि सरकार इस शहीद सम्मान राशि को 1 करोड़ करे। और दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या जो शहीद परिवार के सामने आती है कि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, आप हर किसी को आरक्षण देते हैं, तो क्या शहीद परिवार के बच्चों को कॉलेज मेडिसिन के लिए आप आरक्षण नहीं दे सकते? तो ये हमारी एक प्रमुख मांग रहेगी। इसके साथ साथ कई नगरवासियों ने हमें ये कहा कि आजकल रांची के अंदर एक बड़ी समस्या बनती जा रही है यहाँ के युवा। देखिए, झारखंड जो हमारा, उसकी डेमोग्राफी ऐसी है कि यहाँ पर 70% युवा आबादी है और ये हमारे लिए संसाधन है, एसेट है। अगर इन एसेट को हम नहीं बचाएंगे तो कल झारखंड का जो ग्रोथ हम सोच रहे हैं वो ग्रोथ पर हम नहीं पहुँच पाएंगे। और ये जो युवा आबादी ये सूखे नशे की तरफ जा रही है, जैसे चरस, अफीम, इंजेक्शन, डेंड्राइट। और सबसे बड़ी बात और मजेदार बात है कि हर चौक चौराहे पर खुलेआम बिक रहा है। आप देखेंगे स्कूल से बच्चे निकल रहे हैं तो वहाँ से खरीद रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं। तो हमें इसको रोकना पड़ेगा और इसे रोकने के लिए ये तभी संभव है जब झारखंड विधानसभा से एक कड़ा कानून पास किया जाए और उसके बाद इसका कड़ाई से पालन किया जाए। अभी तो हमारे पास वैसा कानून ही नहीं है, वैसा संवैधानिक जो ढांचा के अंदर जो कानून आना चाहिए वो नहीं है। तो ये कानून आए और उसके बाद इसका कड़ाई से पालन हो, यही हमारे मुद्दे हैं। जी, तो 2 मांगों के साथ ये लोग आज निकले हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष हैं उत्तम यादव जी। क्या मकसद है इस पदयात्रा को कराने का? 2 मांगों के साथ आप लोग आए हैं, एक तो शहीद परिवारों का सम्मान और दूसरा नशे से मुक्ति। एक एक कर बात करेंगे। पहले शहीद सम्मान के परिवार के लिए क्या मांग कर? देखिए, आज ये जो पदयात्रा है ये रांची के लिए, पूरे झारखंड के लिए ये ऐतिहासिक पल है। और जिस विषय को लेकर हम लोग रांची के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, करीब 1 महीना से ऊपर हम लोग लोगों तक जाएंगे और लोगों को ये बताएंगे, क्योंकि इससे पहले लोग जाते थे तो चुनाव के समय ही घर घर जो लोग वोट के समय जाते हैं, लेकिन यह पदयात्रा होगा, ये वोट मांगने की ये पदयात्रा नहीं, यह पदयात्रा है कि 1857 से लेकर आज 2022 हो गया है, तब से लेकर आज तक 1857 में टिकैत उमराव, शेख भिखारी से लेकर तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा से लेकर और स्थानीय जो शहीद हुए हैं 2022 तक, आज तक कोई भी शहीद को सम्मान पूर्वक उसका अधिकार नहीं मिल पाया है। आज इसीलिए मजबूरन ये यात्रा पे हम लोग निकले हैं। हम लोग पिछले कई वर्षों से हम लोग लगातार सरकार से विनती कर रहे हैं कि शहीदों को अधिकार देना चाहिए। और नियमावली है कि कोई जवान शहीद होता है, उसकी पत्नी हो, अगर शादीशुदा नहीं है तो उनके भाई को चाहे किन्हीं को नौकरी मिलेगा। लेकिन झारखंड पिछड़ा प्रदेश है कि जो शहीद की पत्नी होती है वो जवान सुदूर जंगल में, उनका नक्सली क्षेत्र में उनका घर होता है और वो जवान देश का सरहद में देश का रक्षा कर रहा है, वहीं से वीर गति प्राप्त करता है। उसके बावजूद जब वो शहीद होता है, उसकी पत्नी अनपढ़ होती है, पढ़ी लिखी नहीं रहती है, वो अपना अधिकार ले नहीं पाती है, तो उसका अधिकार सरकार और प्रशासन के द्वारा उनको मिल नहीं पाता है। उनका स्थिति बद से बदतर है। अब छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ कि हम लोग मोहल्ले में चाहे हमारे कोई मित्र के साथ में कोई घटना घट जाती है तो हम लोग हर रोज चिंतित हो जाते हैं कि यार इस तरह का घटना हो गया, कैसे उसका बच्चे का लालन पालन होगा। कोई जवान जब शहीद होता है, उस बच्चे का उम्र होता है 6 महीना, 2 साल, 1 साल, या फिर वो माँ का पेट में ही वह बच्चा रहता है, अपने पिता का शकल नहीं देख पाता है। अब सोचिए कि उस बच्चे का लालन पालन कौन करेगा। इसलिए राष्ट्रीय युवा शक्ति
यह पदयात्रा के माध्यम से सरकार से मांग करती है कि शहीद परिवारों को सम्मान पूर्वक उसका अधिकार देना होगा। शहीद परिवार, बहुत से ऐसे शहीद परिवार है वो हमारे संज्ञान में, सरकार के संज्ञान में, कि उनको अभी तक नौकरी नहीं मिल पाया है। उनके बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है। उरी की घटना में जोरा मुंडा शहीद हुए थे, उनकी बच्ची को रांची के जेवियर कॉलेज में पढ़ने का मन था। संजोग था कि हम लोग उनके गांव पहुंचे तो हम लोग को पता चला और उस बच्ची का एडमिशन हम लोग जेवियर कॉलेज में कराए। तो एक बच्ची का एडमिशन राष्ट्रीय शक्ति के लोगों ने कराया, उस तरह हजारों लाखों की संख्या में बच्ची है जिसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। जो बढ़िया स्कूल में पढ़ना चाहती हो, कॉलेज में पढ़ना चाहती है, बढ़िया स्कूल में पढ़ना चाहती है, वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। ये हमारी मांग है। तीसरा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के फंड से हर लोग को आवास का लाभ मिलता है। आज तक कितने शहीद को आवास मिला? हमारी मांग है कि शहीद परिवारों को सारी सुविधा से लैस उनको आवास दे, ये मांगे हैं। दूसरा, झारखंड में शहीद सम्मान राशि पहले 2 लाख था, अब 10 लाख है। तो हम लोग मांग करते हैं कि शहीद सम्मान राशि 1 करोड़ रुपया किया जाए कि वो नौजवान अपने घर के लिए शहीद नहीं हुआ है, पूरे भारतवासियों के लिए शहीद हुआ है, तो उनको सम्मान देना होगा। और वो जिस पंचायत में रहता है पूरे पंचायत को उस शहीद के नाम से डेवलप करना चाहिए। वहाँ स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ शिक्षा का व्यवस्था, सड़क नाला का व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन जब गांव में जाइएगा, शहीद के घर तरफ जाइएगा तो आपको मैंने बुनियादी सुविधा कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ तक कि शहीद का प्रतिमा भी नहीं लग पा रहा है। अभी हम 24 अक्टूबर को दूसरी पुण्यतिथि था शहीद अभिषेक साहू का। जब हम लोग उनके गांव पर पहुंचे तो शहीद की माता ने अपने पैसे से, गांव के लोगों ने अपने पैसे से मिलकर भव्य प्रतिमा लगाया। जो काम सरकार और प्रशासन को करना चाहिए वो शहीद की पत्नी माता जी मोहल्ले वासी कर रही है, दुखद है। ये जो काम सरकार को करना चाहिए। रांची का हृदय स्थल है परमवीर अल्बर्ट का चौक, वहाँ पर लाइव प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। राष्ट्रीय युवा शक्ति ने वहाँ प्रकाश की व्यवस्था कराई। और आज पूरे राजधानी से पूरे झारखंड में जाइएगा, कहीं भी शहीद स्थल में आपको लाइट नहीं मिलेगा। आए दिन घटना घटती है, कोई शहीद का प्रतिमा तोड़ देता है, कोई कुछ कर देता है। अगर सीसीटीवी कैमरा हो, प्रत्येक दिन साफ सफाई हो, इस तरह की घटना। ये जो पदयात्रा होने वाला है, कैसे इससे लोग जुड़ेंगे, कब तक चलेगा और क्या इसका थीम है, कैसे जाएंगे आप लोग, कैसे तय करेंगे? देखिए, पहला तो बता दिए। दूसरा, आज रांची शहर का प्रत्येक गली मोहल्ला में जाइएगा जहां आसानी से आपको चरस, अफीम, डेंड्राइट, कोरेस, सिरप आपको इजी में मिल जाएगा। तो हम लोग मांग करते हैं, उसकी गिरफ्तारी होती है, बहुत कम लोगों का गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी होने के बाद कानून इतना हल्का है कि भाई 15 दिन, महीना दिन में छूट किया जाता है। तो हम लोग मांग करते हैं विधानसभा के पटल में एक सशक्त कानून बने और कानून ऐसा हो, कानून इतना मजबूत हो कि बेचने वाला का भी रोमा कांप जाए इस काम करने से। क्योंकि हर लोग, गली गली के लोग दुकान में ये नशीले पदार्थ बेच रहे हैं। इसलिए भारत युवाओं का देश है, हम अपने भारत को, अपने राज्य को बर्बाद होते नहीं देख रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय युवा शक्ति के सदस्यों ने यह पहल किया है। आज से हम लोग 1 महीना से ऊपर रांची के विभिन्न गली मोहल्ला में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि आप अपने बच्चों को बचाएं, नहीं तो हमारा रांची, हमारा झारखंड वो बर्बाद हो जाएगा। और सरकार एक सशक्त कानून लाए, शहीद परिवारों को सम्मानपूर्वक अधिकार दे और नशीले पदार्थ में कठोर से कठोर कानून बनाए। ये 2 मांग को लेकर राष्ट्रीय युवा शक्ति रांची के 53 वार्ड की पदयात्रा आज रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। लोग जो जुड़ना चाहेंगे इससे, क्योंकि यात्रा 1 महीने की है तो जाहिर सी बात है लोग जुड़ते जाएंगे, कैसे जुड़ेंगे आप लोगों से पदयात्रा? देखिए, यूं ही चले थे, 91 मंजिल में लोग जुड़ते गए, कारवां बनता चला गया। इसी पहाड़ी मंदिर में हम लोग पदयात्रा की शुरुआत के राष्ट्रीय युवा शक्ति का गठन हुआ था। आज बड़ी संख्या में आज राष्ट्रीय युवा शक्ति के साथ, राष्ट्रीय युवा शक्ति का जो विचार है, राष्ट्रीय युवा शक्ति का जो मुहिम है, उस मुहिम के साथ जुड़े हैं। और लोगों का लगातार फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग संपर्क कर रहे हैं कि राष्ट्रीय युवा शक्ति के इस मुहिम से हम लोग भी जुड़ना चाहते हैं। और ये हमारा यात्रा है, एकदम हम लोगों ने 1 महीना अपने घर को त्याग दिए हैं। आज हम लोग यहाँ शुरू करें पदयात्रा, रात जहाँ पर होगा उसी स्थान पर हम लोग सड़क के किनारे कहीं पे अपना टेंट वगैरह लगा के रात्रि विश्राम हम लोग वहीं पे करने का काम करेंगे। जो तो ये राष्ट्रीय युवा शक्ति के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं उत्तम यादव, बताया इन्होंने 2 मांगों के साथ आज ये इस पदयात्रा को लेकर निकल रहे हैं। 300-400 लोगों की संख्या में लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आज से पदयात्रा शुरू हो रही है, 1 महीने तक चलेगी, जहाँ वार्ड ये घूमेंगे हर घर तक।
यानी जो 53 वार्ड है रांची के उसको ये कवर करेंगे। हर जगह शहीद के परिवार को सम्मान दिलाने की मांग होगी। और दूसरा कि नशे से मुक्ति, जो युवा भटक रहे हैं, जो युवा चरस गांजे की लत पकड़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए एक कड़े कानून की मांग कर रहे हैं। धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in